मैं सच्चिदानंद आज आपके बीच कुछ योग और प्राणायाम को लेकर आया हूँ। हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि और मुनियों ने इसकी खोज की है और इस योग प्राणायाम को अपनाकर आज हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। आज मैं आपके बीच कुछ ऐसे योग और प्राणायाम लेकर आया हूँ जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके, आपकी याददाश्त अच्छी हो और आप भविष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सर्वप्रथम हम आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताते हैं। यह एक ऐसा प्राणायाम है, योग है, जिससे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का ब्लड सर्कुलेशन संचालित होता है। इस प्राणायाम को करने से हमारे अंग अंग में ऊर्जा प्रवाहित होती है और हमारे मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है। जैसा कि नाम से ही आप परिचित हैं, सूर्य नमस्कार यानी कि उगते हुए सूर्य के समय इसे किया जाता है। तो आज हम इस योगासन को बताते हैं, आप इसे करेंगे और लाभ उठाएंगे। इसके 12 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। प्रार्थना मुद्रा में रहेंगे, इसको प्रार्थना मुद्रा कहते हैं। उसके बाद दूसरी मुद्रा है हस्त उत्तनासन। दोनों हाथ को इस तरह से पीछे करेंगे, जितनी दूर तक हम जा सकेंगे उतना दूर तक करेंगे। तीसरा जो स्टेप है वो है हस्त पादासन। इस प्रक्रिया में हम दोनों हाथ को पैर के दोनों अंगूठे को छुएंगे और कोशिश करेंगे नासिका के अग्रभाग को हम घुटने से लगाकर रखें। उसके बाद आइए हम चौथा स्टेप करते हैं। चौथा स्टेप को हम अश्व संचालन कहते हैं। इसमें हम दोनों हाथ को पैर के पास रखेंगे और पैर को पीछे की तरफ रखेंगे और सिर को आकाश की ओर करेंगे। इसके बाद हम चतुरंग दंडासन करेंगे। उसमें जो है दोनों हाथ आगे, दोनों पैर पीछे और इस तरह से, इसे पर्वतासन भी कहते हैं। इसके बाद हम करेंगे अष्टांग नमस्कार। दोनों हाथ को बगल में, नाक धरती में। इसके बाद अगला स्टेप है भुजंगासन। इस तरह से भुजंगासन करेंगे। फिर उसके बाद पर्वतासन करेंगे, ये अगला स्टेप है। और फिर उसके बाद बायां पैर आगे, दाहिना पैर पीछे। उसके बाद हस्त पादासन इस तरह से करेंगे। और फिर 11वां स्टेप हस्त उत्तनासन और फिर अंत में प्रार्थना मुद्रा। तो ये आपको सूर्य नमस्कार की एक प्रक्रिया हुई। इसे आप कम से कम 3 बार और अधिक से अधिक 5 बार करेंगे। बच्चों, अब मैं आपके लिए दूसरा ध्वनि योग बताता हूँ। ओ, यह एक ऐसा शब्द है
जो 5 ध्वनि मिलकर बना है, अ, उ, ओ, म और अ। इस अनोखी संरचना के कारण यह शब्द अत्यंत ही शक्तिशाली है। इसे करने से हमारा तंत्रिका तंत्र झंकृत होता है और कोशिकाओं का मालिश हो जाता है। तो इसे करने के लिए हम इस तरह से पालथी मार के शांत चित्त भाव से बैठेंगे, दोनों हाथ को ध्यान मुद्रा में रखेंगे, अपनी आँख को बंद करेंगे और गहरी सांस धीरे धीरे लेंगे और फिर ओम का उच्चारण हम करेंगे। मेरे साथ कीजिए। ओम। इस प्रकार हम इसे 5 बार कम से कम करेंगे। अगला जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। जैसा कि आप इसके शब्द से ही ज्ञात होता है, भ्रामरी का अर्थ होता है भमरा। इसको हम कैसे करेंगे अभी बताते हैं। यह एक ध्वनि योग है और इसे करने से हमारे जो मस्तिष्क में सेल्स है वो एक्टिवेट होता है और हमारा मस्तिष्क गतिशील होकर कार्य करता है और इससे तनाव भी कम होता है। तो आइए हम भ्रामरी प्राणायाम को करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों अंगूठे को इस कान के पास रखकर कान को बंद करेंगे और 2 अंगुली तर्जनी और मध्यमा, इससे हम अपनी आँख को बंद करेंगे। लंबी सांस और गहरी सांस को लेंगे और फिर मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करेंगे। इस समय अपना ध्यान बिल्कुल त्रिकुटी पर रखेंगे। आइए मेरे साथ एक बार इसको करें। भ्रामरी प्राणायाम। इसको कम से कम 5 बार करेंगे। और बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्राणायाम हम सीख लिए। अगला यानी कि चौथा जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब मैं इसकी विधि को बताता हूँ। इसे करने से हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है और मन मस्तिष्क तरोताज़ा रहता है। आइए इसे सीखें। सबसे पहले हम दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासिका के छिद्र को बंद करेंगे। फिर बाएं नासिका के छिद्र से एक लंबी सांस लेंगे और फिर बाएं नासिका के छिद्र को तर्जनी और मध्यमा से बंद करेंगे। दाहिना नासिका के छिद्र से सांस को छोड़ेंगे। फिर इसी दाहिने नासिका के छिद्र से हम लंबी सांस लेंगे। बायां नासिका के छिद्र से इसे छोड़ेंगे। तो ये एक प्रक्रिया हो। आइए इसे हम करते हैं।
इसे कम से कम 5 बार करेंगे। आप इसे चाहे तो 5 मिनट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको 5वां और अंतिम मेडिटेशन बताता हूँ। इसे त्राटक साधना कहते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता बनी रहती है और यह एक ऐसा प्रभावशाली तरीका है जिससे आप एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी याददाश्त इससे बढ़ेगी और बनी रहेगी। तो इसके लिए जो है आप एक दीपक या मोमबत्ती को ठीक अपने नेत्र के सामने 2.5 से 3 फीट की दूरी पर रखेंगे और समान ऊंचाई पर रखेंगे। उसको एकटक जलते हुए मोमबत्ती को, उसकी लौ को देखेंगे जब तक कि आँख में आंसू ना आए, और फिर उसी लौ को आँख बंद करके देखेंगे जब तक कि उस लौ की स्मृति बिंब आपके मस्तिष्क में रहेगी। आप उसे आँख बंद करके देखेंगे और जब फिर वो स्मृति विलुप्त हो जाएगी तो फिर आँख खोलकर उस लौ को देखेंगे। इस प्रकार हम इसे कम से कम 5 मिनट करेंगे तो ये हमारे एकाग्रता के लिए बहुत ही अच्छा मेडिटेशन है। आइए इसको एक बार करते हैं। आइए अब इसका अभ्यास करते हैं। इसे लगातार एकटक से देखते रहिए। और जब आँख दर्द करने लगे फिर इसे आँख बंद करके आप इसके बिंब को अंदर देखिए। जब अंदर इसके बिंब समाप्त हो जाए तो पुनः इसे फिर देखिए। इस प्रकार आप इसे 5 मिनट तक करेंगे। दोस्तों, आज मैंने आपको ऐसे 5 प्राणायाम और योग बताया जो विद्यार्थी जीवन के लिए उपयोगी है। विद्यार्थियों के लिए उनकी याददाश्त बढ़ाने के लिए, स्मृति बढ़ाने के लिए और उनकी समझ विकसित करने के लिए ये प्राणायाम एवं योगा अति महत्वपूर्ण है। अगर आप 1 वर्ष तक इसे प्रतिबद्धता के साथ करेंगे तो इसका अप्रत्याशित लाभ आपको मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।